बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिनोलेरिया यूजुअली यूनिसेल्यूलर डायटम्स हैं। डायटम्स ऐसे एल्गी के ग्रुप्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है बेसिलेरियोफाइटा में। तो पिनोलेरिया बेसिलेरियोफाइटा का एक मेंबर है। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सम मेंबर्स में आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल एज वेल एज इन एयर। सारे ही हैं यूनिसेल्यूलर एंड डिप्लॉयड जेनेटिकली। सेल जो हैं इनके वो हैं यूनिक इस तरह से कि सेल वॉल जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू हाफ्स, दो हिस्सों से मिलकर बनी हुई होती है। और वो जो टू हाफ्स हैं दे आर कॉल्ड एज वेल्व्स। और एक वेल्व जो कि एनलार्ज्ड है, जैसे हमने यहाँ ऑरेंज में रिप्रेजेंट किया, इट इज कॉल्ड एज एपिथीका। और ये जो स्मॉलर है जिसे हमने ग्रीन में रिप्रेजेंट किया है दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोथीका। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग हाफ लार्जर वन इज कॉल्ड एज एपिथीका एंड ओवरलैप्ड हाफ इज कॉल्ड एज हाइपोथीका। जहां पर दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो एनरैप हुए हैं, जैसे ये वाला हमारा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कहलाता है सिंग्युलम। तो अगर तो हम सेल को इस तरह से देखें कि हमें ये दोनों हाफ्स नजर आ रहे हों, एपिथीका हाइपोथीका, और उनका ओवरलैप्ड पोर्शन भी, तो ये वाला व्यू इनका कहलाता है गिर्डल व्यू, और इसे गिर्डल कहते हैं। इस गिर्डल व्यू में हमें एपिथीका हाइपोथीका नजर आते हैं। वेल व्यू और सरफेस व्यू है जिसमें हमें एक वेल्व नजर आता है, और इस वेल्व में सेंटर में प्रेजेंट है एक लाइन, ये जैसे एक डिप्रेशन मौजूद है। दिस डिप्रेशन और लाइन इज कॉल्ड एज द रैफ। रैफ इज द लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ओरिजिनली, और इस लॉन्गिट्यूडनल स्लिट में सेंट्रल पॉइंट पर प्रेजेंट है सर्कुलर थिकनिंग। दिस सर्कुलर थिकनिंग इज कॉल्ड एज सेंट्रल नोड्यूल। ऐसी ही दो थिकनिंग्स जो हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट टुवर्ड्स द एक्सट्रीम एंड, और दोनों पोल्स पर प्रेजेंट हैं। दीज आर कॉल्ड एज द पोलर नोड्यूल्स। और ये दो पोलर नोड्यूल्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि एक्सटर्नल एक्वस इन्वायरमेंट के साथ इसे कांटेक्ट में रखते हैं। इस वेल्व व्यू में हमें ये ब्लैक जो हमने रिप्रेजेंट किया, इसमें इंटरनल मार्किंग नज़र आ रही हैं। ये सिलिका की इम्पर्गनेशन की वजह से हैं जो इस सेल वॉल को ज़्यादा थिक और हार्ड बनाते हैं। अब ये सारा जो सेल है इंक्लूडिंग टू वेल्व्स, सिंग्युलम और साइटोप्लाज्म, तो दोनों वेल्व और साइटोप्लाज्म मिला के कहलाते हैं फ्रस्ट्यूल, या एक सिंगल सेल जो है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रस्ट्यूल। तो आउटरमोस्ट जो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है दैट इज इम्पर्गनेटेड विद सिलिका, जैसा अभी हमने देखा, और इस सिलिशियस मटेरियल की वजह से ये हार्ड होता है। इसका सेल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ज़ाहिर है टू वेल्व्स प्रेजेंट हैं, एपिथीका और हाइपोथीका। उन एपिथीका और हाइपोथीका के नीचे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। इस साइटोप्लाज्म का ज़्यादातर हिस्सा ऑक्युपाइड है एक वैक्यूल से, और वैक्यूल में प्रेजेंट है सिंगल न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के ज़रिए से ऐसे इसमें सस्पेंडेड होता है। और दो इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं दोनों एंड पर, एक इस एंड पर एक इस एंड पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और इन क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड्स भी प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द स्टार्च स्टोरेज। और इसी क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट्स हैं दे आर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन्स एंड डायटोमिन। रिप्रोड्यूस करते हैं ये दो तरह से, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन की वजह से होती है कि साइटोप्रोटोप्लाज्म जो है वो एक्सपेंशन हो जाती है, उसमें एक्सपैंड होता है, तो एपिथीका और हाइपोथीका जो हैं दे आर गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जैसे इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहे हैं कि ये थोड़े सेपरेट हो रहे हैं, और इनकी सेपरेशन के साथ ही न्यूक्लियस जो है दैट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस इनटू द टू डॉटर न्यूक्लियाई। हर एक हाफ जो है वो जब अलहदा हो जाता है, तो अब इसमें मसला ये है कि हर एक हाफ जो है वो एक्ट करता है एज एपिथीका। वो हाइपोथीका बनाएगा, जो पहले हाइपोथीका था, जो पहले ही छोटा पोर्शन था, वो भी अब सर्व करता है एज अ एपिथीका, और जो नया सिंथेसाइज करेगा वो स्मॉलर इनर हाफ या हाइपोथीका सिंथेसाइज करेगा। जिस वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो सेल की जो जनरेशन है उसका साइज रहता है सेम लाइक दैट ऑफ द पेरेंट सेल
जबकि एक जनरेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली स्मॉलर इन साइज होती जाती है और स्मॉलर इन साइज होती जाती है। ज़ाहिर है जब अगली दफ़ा डिवीजन होगी तो ये वाला एपिथीका बनेगा तो हाइपोथीका एक नया सिंथेसाइज होगा। जब इस हाइपोथीका ने एपिथीका बनना है तो जो हाइपोथीका बनना है वो और छोटा बन जाएगा, जिस वजह से एक जनरेशन जो है कॉन्टीन्यूसली स्मॉलर होती रहती है। तो वो जनरेशन जब मिनिमम साइज अपना रीच कर लेती है तो फिर ये रिगेन करती है, रेस्टोर करती है अपना साइज विद द फॉर्मेशन ऑफ आक्सोस्पोर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दो तरह से, एक को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं और दूसरा है गैमीट फॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमीट फॉर्मेशन में। दो कॉन्जुगेटिंग सेल्स जो हैं जिन्होंने बनाना है गैमेट्स हमारे लिए या जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, वो दोनों जो कॉन्जुगेटिंग सेल्स हैं एक कॉमन म्यूसिलेज में शीथ होते हैं और मियोसिस होती है इनमें, जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में 2-2 न्यूक्लियाई बने पड़े हैं और 3 आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई जो वो डिसइंटीग्रेट होते हैं और उस डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में एक एक न्यूक्लियस जो बचता है वो अपने पेरेंट या ओल्ड फ्रस्टूल से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद एनलार्ज होते हैं और एनलार्ज होने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द गैमेट्स। और ये जो गैमेट्स हैं लिबरेट होके अपने पेरेंट फ्रस्टूल से एक दूसरे के साथ न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके फॉर्म करते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट एनलार्ज होके बनाता है ऑक्सोस्पोर और ऑक्सोस्पोर पेरेंट साइज अपना साइज इंक्रीज करता है, अपने गिर्द नई वॉल फॉर्मेशन करता है और एडल्ट बन जाता है। इस तरह से जो फ्रस्ट्यूल है या जो सेल था जिसका साइज इंतहाई छोटा हो गया था वो अपना ओरिजिनल साइज जो है वो रिगेन कर लेता है। अपना ओरिजिनल साइज रिगेन करने का दूसरा तरीकाकार जो है वो है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें 2 हाफ्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और म्यूसिलेज फॉर्म करते हैं अपने अराउंड। जैसे यहाँ ये रेड डॉट्स जो हैं वो म्यूसिलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रोटोप्लास्ट जो है इनका वो एक स्पेशल मेम्ब्रेन, ये जो हमने मैरून में रिप्रेजेंट किया, ये स्पेशल मेम्ब्रेन बनाता है दैट इज कॉल्ड एज द पेरिजोनियम। और ये पेरिजोनियम जो है इसके अंदर ही सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो करता है इंक्रीज साइज में और 2 नए वेल्व्स इसमें बन जाते हैं। तो जो 2 नए वेल्व्स बनते हैं वो ओरिजिनल साइज जितने होते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हुई, इसी वजह से हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो इस तरह से भी अपना ओरिजिनल साइज जो है वो रिगेन कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द पिनोलेरिया, उसकी सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसका सेल स्ट्रक्चर जो है।